कक्षा 9वीं के ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हमारा जो काव्य खंड का पाठ 9 कबीरदास जी का है, साखियां में शब्द शीर्षक से संकलित है। और इस पाठ में हमने पहले साखियां पढ़ी, उसके बाद 2 पद यानी 2 शब्द दिए हुए थे, उन दोनों को हमने पढ़ा। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न उत्तर, इस कबीरदास जी के जो पाठ यहाँ संकलित है, इस खंड के जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न उत्तर बनते हैं। पाठ्य पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन पाठ के अंदर से परीक्षाओं में पढ़ने वाले भैया बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए जो परीक्षक होता है, जो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर होता है, वो कुछ प्रश्न अंदर से भी डालता है जिससे उनकी बुद्धिमत्ता को परखा जा सके। इसी दृष्टि से मैंने भी आपके लिए यहाँ पर 12 प्रश्न लगभग जो है वो पाठ के अंदर से छाट करके दिए हैं, लिखे हैं। मैं अभी आपके सामने इन प्रश्नों को पढ़ूंगा। प्रश्नों को पढ़ने के बाद इनके क्रम से मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। तो ये जो प्रश्न उत्तर है वो आपको आपकी जो हिंदी की कॉपी है उसमें आपको नोट करके रखने हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम गृह कार्य करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। देखो एक प्रश्न तो यही से बन रहा है, ऊपर से शुरू कर रहा हूं मैं कि कबीरदास जी के जो पाठ यहाँ संकलित है वो किस शीर्षक से है? साखियां में शब्द। दूसरा प्रश्न है कबीरदास जी का जन्म किस सन में हुआ? 1398 ईस्वी सन में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी सन में। और उनका कुल जीवन काल कितना था? 120 वर्ष का। ये भी हमें ध्यान रखना है, उनका कुल जीवन काल 120 वर्ष का था। फिर आगे प्रश्नों पे आते हैं नीचे। पहला प्रश्न है कबीर जी की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? कबीरदास जी की जो रचनाएं इनके शिष्यों ने संकलित की वो किस नाम से प्रचलित है, किस नाम से उसको जाना जाता है? तो कबीर जी की रचनाओं के संग्रह का नाम है बीजक। कबीर जी की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? बीजक। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि इनके माता पिता कौन थे? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर, इनके माता पिता का नाम नीरू माता का नाम और नीमा इनके पिता का नाम। ये इनके वास्तविक जन्म प्रदायक माता पिता नहीं थे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो इनके माता पिता थे नीरू और नीमा। इनके वास्तविक माता पिता के नाम की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तीसरा प्रश्न, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। चौथा प्रश्न है बीजक के भाग। बीजक के क्या क्या भाग थे? जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है बीजक, इसके 3 भाग थे। पहला साखियां या साखी, दूसरा शब्द और तीसरा रमैणी। रमैणी ये इनके बीजक के 3 भाग हैं। पांचवा प्रश्न है इनके पुत्र व पुत्री। इनके पुत्र का नाम कमाल और इनकी पुत्री का नाम कमाली। छठा प्रश्न है इनकी पत्नी का नाम था लोई। सातवां प्रश्न कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु का संवत। देखिए हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था जन्म और मृत्यु का ईस्वी सन, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं जन्म मृत्यु का संवत। तो संवत जो होता है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। हमें जब ईस्वी सन से संवत निकालना हो तो 57 साल प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे उसमें,
और जब संवत से ईस्वी सन निकालना हो तो उसमें हम 57 साल घटा देंगे। तो यहाँ हमारे पूछा है कि जन्म मृत्यु का संवत क्या था, तो जन्म मृत्यु का संवत इनका हो जाएगा, 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनका, जन्म का संवत तो था 1455 विक्रमी संवत और मृत्यु का संवत हो जाएगा 1575। इसे विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है, विक्रमी संवत 1455 से 1575। 8वां प्रश्न है, मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से कैसे मुक्त हो सकता है, तो मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से ज्ञान की सहायता से मुक्त हो सकता है, ईश्वरीय सहायता से मुक्त हो सकता है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्ञान की सहायता से, ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है, ज्ञान की सहायता से। 9वां प्रश्न है, पहले शब्द में क्या बताया गया है, तो पहले शब्द में बताया गया है बाह्य आडंबरों का विरोध। 9वां प्रश्न हमारा है, पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध दर्शाया है। 11वां प्रश्न है, 10वां, दूसरे शब्द में क्या बताया गया है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी से ज्ञान का महत्व दर्शाया गया है, ज्ञान का महत्व दर्शाया गया है। 11वां प्रश्न हमारा है कि सच्चा संत किसे बताया गया है, कबीरदास जी ने सच्चा संत किसे बताया है, तो इसमें आएगा जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वो सच्चा संत कहलाता है, यानी पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, निष्पक्ष होकर के। फिर इसके बाद तत्सम शब्द है हमारे 12वें प्रश्न पे, पखा पखी, पखा पखी का होता है पक्ष विपक्ष, पखा पखी ये तद्भव है, तत्सम पूछे हैं तो पखा पखी का हो जाएगा पक्ष विपक्ष। फिर है अनत, अनत का हो जाएगा अन्यत्र, जोग, जोग का होता है योग, जुगति, जुगति का होता है युक्ति या उपाय, युक्ति या उपाय। वैराग, वैराग का होता है वैराग्य, संन्यास। और निरपक्ष का होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष। तो इस तरह से ये जो हमारा कबीरदास जी का पाठ है, इस कबीरदास जी के पाठ में अभी मैंने आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। अब आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर, पहले प्रश्न फिर उसका उत्तर, इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। मैं इनके उत्तर यहाँ से मिटा रहा हूँ
क्योंकि अब इसे जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने कितना सुना, कितना समझा और पाठ को आपने कितना पढ़ा, उस आधार पे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर से मैं एक प्रश्न रिपीट कर देता हूं सारे। पहला है, कबीर जी की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? बीजक, माता पिता, नीरू और नीवा, गुरु रामानंद जी, बीजक के भाग साखी सबद रमेणी, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, पत्नी का नाम लोई, जन्म मृत्यु का संवत 1455 1575। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से कैसे मुक्त हो सकता है? मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से ज्ञान की सहायता से मुक्त हो सकता है। पहले शब्द में क्या बताया है? पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के सहारे ज्ञान के महत्व को दर्शाया है। जो निष्पक्ष होकर के बिना पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़े ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। पखापखी का पक्ष विपक्ष, अनत का अन्यत्र, योग का योग, युगति का युक्ति, वैराग का वैराग्य और निरपक्ष का निष्पक्ष। इस तरह से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करेंगे और अपने संग्रह में रखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मनोयोग से पूरी एकाग्रता से आप अपने हिंदी अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।